आज हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। क्लास आप रेगुलर अटेंड करेंगे। मैं एक आध क्लास के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। एक आएगा हमारे पास सिंधु घाटी के पतन के कारण। ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि इतनी विकसित नगरीय सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया, जिसमें हमने देखा इसका आर्थिक जीवन इतना अच्छा था, इनकी कृषि अच्छी थी, इनका सामाजिक जीवन इतना अच्छा था, इनका धार्मिक जीवन इनका अच्छा था, इनकी नगरीय सभ्यता बहुत अच्छी थी। आज जो विकसित नगर हैं, उन विकसित नगरों की तरह उस समय के नगर थे जब नालियां बनी हुई थी, नालियां ढके हुए थे, कूड़े के दान हुआ करते थे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पिछले स्पष्ट किया। अब हमारे पास एक बात बचती है कि वास्तव में इतनी बिखरी हुई सभ्यता, इतने सभ्यता का जो कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक, ऐसी क्या वजह थी कि 850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई ये सभ्यता 3 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित हो गई। ऐसी क्या वजह थी जो इतनी विकसित सभ्यता है, वो प्रकृति के साथ ऐसा क्या खिलवाड़ हुआ कि पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अगर कारण हम देखने के लिए जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अब आप कारण देखिए मेरे साथ। वो भी अभी अपने पास समय है, अपन स्पष्ट कर सकते हैं हमको। पतन के कारण, अगर हम पतन के कारण में सबसे पहले जाते हैं तो ये इतिहासकारों का मानना है कि शायद भूकंप या बाढ़ की स्थिति की वजह से, इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद प्रकृति में ऐसा आया कि सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा भूकंप आया। सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा भूकंप आया, और जब भूकंप आता है तो जमीन की मिट्टी लावा बन के क्या होती है, ऊपर उठती है। और जब जमीन की मिट्टी लावा बन के ऊपर उठी तो वहां पर क्या हुआ, मिट्टी का ढेर लग गया। तो नदी जो बहकर आ रही थी उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ। उसका मार्ग जब अवरुद्ध हुआ तो पानी कहाँ भरने लगा पानी पीछे, और इस तरीके से पूरा क्षेत्र जो था वो बाढ़ की चपेट में आकर के पतन हो गया। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद भूकंप आया हो, भूकंप की वजह से नदी का रास्ता रुक गया और नदी का पानी बाढ़ के रूप में पूरे क्षेत्र में फैला, जिसने सभी का विनाश किया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। दूसरा है नदियों के रास्ता बदलने के कारण, नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों के मार्ग परिवर्तन हमने देखा है, हड़प्पा संस्कृति मूल रूप से शुष्क स्थान की संस्कृति थी। शुष्क स्थान, सूखे स्थान थी, और उस स्थान पर यदि नदियां जो बहकर आ रही हैं, नदियां यदि कालांतर में किन्हीं कारणों से अपना मार्ग बदल दें, अपना रास्ता बदल दें, तो ये स्थान क्या होगा, पूरी तरह से सूख गया। यहाँ पर कृषि नहीं होगी, यहाँ कोई उत्पादन नहीं होगा, यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग मरेंगे या फिर उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाएंगे। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि शायद नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। तो नदियों ने जब अपना रास्ता बदल दिया, उस कारण से यहाँ के रहने वाले लोग दूसरी संस्कृतियों में चले गए, दूर जाकर कहीं निवास किए, क्योंकि कृषि क्रमशः कम होते होते समाप्त हो गई और ये सभ्यता पूरी तरीके से पतन के गर्त में समाप्त। तीसरा कारण उन्होंने दिया सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन की बात मुख्य रूप से इसलिए कही गई है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु के ही किनारे में बसी हुई सभ्यता, उस पूरी सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता। कालांतर में जब देखा गया कि ये गुजरात में भी है, ये लोथल में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये कालीबंगा में भी है, तब इसको कह दिया गया हड़प्पा संस्कृति। पहले क्या कहते थे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु नदी का अगर मार्ग परिवर्तन हुआ, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, तो वहां का स्थान क्या हो गया,
अनुपजाऊ हो गया, वहाँ का स्थान बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहा, वहाँ किसी प्रकार की कृषि नहीं हुई, वहाँ के लोगों को भोजन नहीं मिला, तो क्रमशः ये लोग दूसरी संस्कृतियों में जाकर के रच बस गए। यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, मिस्र की संस्कृति मेसोपोटामिया में माहुल कहा जाता है, जो एक संभवतः इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा के लोगों के साथ जो उनका व्यापार व्यवसाय बसा हुआ था उसको माहुल के नाम से जाना जाता, और माहुल के रूप में ही उनकी संस्कृति थी जो वो पनपी थी। तो सिंधु नदी ने अगर अपना मार्ग बदला, तो सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन की वजह से भी संस्कृति क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। इसके बाद अगला हम देते हैं कि बर्बर आक्रमण, चौथा आता है इनका बर्बर आक्रमण। बर्बर आक्रमण का अर्थ ये है, कुछ इतिहासकार ये मान के चल रहे हैं कि शायद उस समय ईसा से 1900 पहले से लेकर 1400 के बीच आर्यों का आक्रमण हुआ, और आर्यों के बर्बर आक्रमण की वजह से शायद यहाँ की पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता का उन्होंने विनाश कर दिया। हालांकि इस तर्क को किसी ने भी नहीं माना है, और ये कहा कि अगर ऐसा होता तो किसी एक स्थान पर होता। हम तो ये मान के चल रहे हैं ये गुजरात में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये पंजाब में भी है, तो ऐसी स्थिति में इतनी भी फैली हुई सभ्यता का अंत कैसे हो सकता है? तो इतनी फैली हुई सभ्यता का अंत नहीं हुआ, तो एक कारण क्या हुआ इस पतन का, बर्बर आक्रमण। पांचवा है पर्यावरण असंतुलन। पांचवा कारण है इसका पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन का अर्थ ये है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि के सीमित साधन, निरंतर बढ़ती हुई संस्कृति की वजह से या निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मांग ज्यादा हुई, उत्पादन कम हुआ। जितने लोगों ने लगातार पर्यावरण का शोषण किया तो पर्यावरण में असंतुलन की भावना आई, लोग ज्यादा, खाना कम। नहीं है, पेड़ काटे, जंगल खत्म, नहीं है और दूसरा कुछ काम किए, वो खत्म। तो ये जो असंतुलन आया, ये असंतुलन की वजह से लोग क्या है, हड़प्पा छोड़ करके, मोहनजोदड़ो छोड़ करके, हड़प्पा संस्कृति छोड़कर दूसरे स्थानों पर रच बस गए। धीरे धीरे जाकर यह संस्कृति दूसरी संस्कृति में विलुप्त हो गई, दूसरी संस्कृति में मिल गई, और आज की तारीख में यह इतिहास बन के रह गया कि हिंदू घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हम किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट है सिंधु घाटी के लोगों का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के पतन का कारण। एक टॉपिक आपका रह गया है सिंधु घाटी के विज्ञान और लिपि के विषय में, उनकी विज्ञान और कला कितनी थी। अगली क्लास में आपको मैं स्पष्ट करूंगी, और वो क्लास भी आप लोग अटेंड करिए। साथ ही साथ आपको लिखने का काम दिया जा रहा है, वो जो मैं फोटो आपको सेंड करूंगी वो अपनी कॉपी में आप प्रॉपर वे में लिखेंगे ताकि बाद में पढ़ सके।